अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ तालीमी मैनेजमेंट के सरबराहों को थोड़ा झंझोड़ना है कि जिनकी अना की वजह से स्टूडेंट्स अपनी जिंदगियां और फ्यूचर हार रहे हैं। इस वक्त जो सीन है कि स्टूडेंट कह रहे हैं #शफकत नो मोर और शफकत साहब कह रहे हैं नो मोर शफकत, यानी अच्छा काम तो करना ही नहीं ना। जिस हिसाब से तालीमी निज़ाम बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, शफकत साहब को चाहिए कि बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दें और चिल करते हुए घर जाएं। हर स्टूडेंट और हर टीचर आपसे तंग है। मसला ये है कि आपने अपनी तालीम बैरून ममालिक से हासिल की और आप समझते हैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी बैरून ममालिक के तालीमी निज़ाम जैसा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करें कि दुनिया का बदतरीन तालीमी निज़ाम किस मुल्क का है, तो पाकिस्तान का नाम ही सरे फहरिस्त आएगा। देखिए शफकत साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस कौम के लिए कुछ करें तो पहले इस साल के इम्तिहानात मंसूख करें, क्योंकि पढ़ाया इस लेवल में नहीं गया है कि इम्तिहानात लिए जाएं। और सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से रट्टा सिस्टम ख़त्म करें। इस हुकूमत के तकरीबन तमाम वज़ीर तालीमी असूलों के मुताबिक अकल से पैदल हैं। एक वज़ीर जो बयान देता है, दूसरे वज़ीर का बयान इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। एक तरफ शफकत साहब अपनी जिद पर आ रहे हैं कि इम्तिहान लेने हैं चाहे जो कुछ मर्जी हो, और दूसरी तरफ जनाब असद उमर का बयान आया है कि जुलाई में पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। अब एक और खबर सामने आ रही है कि वर्ल्ड बैंक ने 300 मिलियन की इमदाद नहीं देनी अगर इम्तिहान नहीं लिए। अब मुझे तो ये समझ नहीं आई कि इम्तिहानात का इमदाद से क्या ताल्लुक है। हाँ, ये हो सकता है कि इम्तिहानात लें, कोरोना फैले, बच्चे मरे और फिर वर्ल्ड बैंक हमारे इस गरीबों लाचार मुल्क की मदद करे। आज तक हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा मुल्क गरीब तर गरीब क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ही हमारा तालीमी निज़ाम है। लेकिन शफकत साहब ने इस पर नहीं सोचना। इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ का पता है और वो है एग्जाम, एग्जाम और सिर्फ एग्जाम। इससे आगे तो कभी इनका माइंड गया ही नहीं। शफकत साहब तो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए स्टूडेंट पर मुसल्लित हैं। ये शायद मुसल्लत किए गए हैं। शफकत साहब, आप इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स का मर्डर कर रहे हैं। शफकत साहब, आप जरा सोचें, क्या इससे पहले कभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमने एग्जाम नहीं देने? अब तो आपकी इन नाकस पॉलिसियों की वजह से आए दिन ट्विटर पर एग्जाम कैंसिल करने का मुतालबा टॉप ट्रेंड होता है। आपकी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से सड़कों पर स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज है। इस शदीद गर्मी में स्टूडेंट्स डिप्रेशन में सड़कों पर सिर्फ इसलिए खुआर हो रहे हैं कि आप उन पर थोड़ी शफकत करें। स्टूडेंट्स का एक जायज मुतालबा है कि हमें पढ़ाया नहीं गया है, हम इम्तिहान कैसे दें, लेकिन आप इसे समझने से ही कासिर हैं। आपको तो अब तक चाहिए था कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ही बदल देते। यहाँ स्टूडेंट्स को रट्टा लगवा कर उनके सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी जाती है। इम्तिहानात का इतना प्रेशर होता है कि तुलबा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। खुदारा कौम के बच्चों के हाल पर रहम करें और इसका कोई मुस्बत तरीके से हल निकालें कि जिससे तमाम स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में थोड़ा सुख का सांस ले पाए। अल्लाह ताला आपको सोचने और समझने की सलाहियत से नवाजे। आमीन।